हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड का इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको समझने में आसानी होगा। वर्ड मीनिंग अगर आप जान जाते हैं तो आपको आगे चलकर उसका एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी होगा। इसीलिए पहले हम वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वर्ड मीनिंग है, उसका एक्सप्लेनेशन, ऑथर इंट्रोडक्शन, सारे पैराग्राफ समझने के लिए कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह याद करना पड़ेगा। ये सब याद करना पड़ेगा जो समझने में आसानी होगा। तो आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग क्या क्या है। और बिहार बोर्ड का हर एक चीज़ का, मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, हर चीज़ का एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज देखेंगे अभी हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रोज है, ये प्रोज है। देख सकते हैं पोएट्री, प्रोज सबका जो है वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ का समरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। इंग्लिश वाला एक दो तीन चैनल है और आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आगे आपको बहुत ही आसानी होगा हर एक चीज़ को तैयारी करने में। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब होता है भारत, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति। तो इसका मतलब होता है भारत का सभ्यता और संस्कृति। ये चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारत का सभ्यता और संस्कृति। इसके बारे में हमें महात्मा गांधी जी बताते हैं। इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। आज वर्ड मीनिंग देखेंगे, इसके बाद ऑथर इंट्रोडक्शन, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो देखेंगे इधर वर्ड मीनिंग। देखिए, सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का ये प्रोनाउंसिएशन है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी इसमें दिया हुआ है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सभ्यता। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति। कल्चर मतलब संस्कृति। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है, आप पढ़ सकते हैं। आगे है बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। आगे है इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब होता है निकला या विकसित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इवॉल्व मतलब क्या होता है, विकसित होना। और बीटेन, बेटेन मतलब होता है घिसा हुआ या पराजित होना भी हम कह सकते हैं। इक्वल, इक्वल मतलब बराबरी करना। ठीक है, इक्वल मतलब बराबरी करना। सीड्स मतलब होता है बीज। सॉन, सॉन मतलब क्या होता है, बोया गया। जैसे सीड्स मतलब हम कोई पौधा के लिए बीज बोते हैं ना, तो उसका मतलब होता है सीड्स मतलब बीज, और सॉन मतलब बोना। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है, शेयर्ड, शेयर्ड मतलब वितरित करना, बांटना। रॉबर्स, रॉबर्स मतलब डकैत। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यागिरी, जो गंदी सब होता है, गंदगी वगैरह सब होता है, उसको हम कहते हैं वेश्यावृत्ति। वाइस मतलब दुर्गुण। फ्लोरिशिंग मतलब हमारा हो जाएगा विकसित होना। ठीक है, देयरफॉर मतलब इसलिए। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार। इन्फेरियर इन्फेरियर का मतलब होता है न्यूनतर। और एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है
नीति शास्त्र। सॉवरिंग मतलब सर्वोच्च सत्ता। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। प्रोफेशन मतलब प्रोफेशंस मतलब होता है व्यवसाय या पेशा। प्रोफेशंस मतलब व्यवसाय या पेशा। पार्टिकुलरली इसका मतलब होता है खासकर, ठीक है। कंसीडर्ड का मतलब होता है समझना, ठीक है। कंसीडर्ड मतलब समझे गए। डिपेंड्स डिपेंड्स मतलब आश्रित। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। अवॉइड मतलब होता है टालना, ठीक है। टॉट्स टॉट्स मतलब होता है दलाल। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड भी दिया गया है और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है और उसका अर्थ भी दिया गया है, इसीलिए सब लेकर आए हैं। लूर मतलब लालच या ललचाना। इविल मतलब होता है बुराई। कैपिटल्स मतलब होता है राजधानी। इंडिपेंडेंटली इसका मतलब होता है स्वतंत्र। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णित करना। वोटरेज का मतलब होता है वोटर्स। अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णतः। आके देखते हैं, लास्ट में टाइम देंगे स्क्रीनशॉट के लिए। इतना ही है, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिएगा, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑथर इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन समझने में काम आएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये लास्ट है। और ये थोड़ा सा और है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट था। आज इतना ही, और अगले वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे और उसके बाद लाइन बाय लाइन पैराग्राफ जो भी होगा एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।